स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। देश में इमरजेंसी जैसे हालात है, यह कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। इमरजेंसी हालात है देश में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा है नोटिस और कोरोना महामारी से निपटने का प्लान मांगा है। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई, यानी सीजीआई ने कहा है, अपनी टिप्पणी दी है कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, कोविड के चलते इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं देश में। और दूसरा एक्शन प्लान मांगा है कि एक्शन प्लान क्या है, मेडिसिन का, ऑक्सीजन का, बेड का, लॉकडाउन का, सारा एक्शन प्लान केंद्र सरकार से मांगा है। कल फिर इसी मामले पे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर केजरीवाल ने क्या कहा था, ये आपको दिखा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। दिल्ली को अभी और ऑक्सीजन की जरूरत है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। केंद्र ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाकर 480 टन कर दिया है, लेकिन 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी अभी भी 320 टन शॉर्ट है। क्या कुछ कहा था अरविंद केजरीवाल ने, एक बार सुनिए। सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे। अगर हमारे पास किसी दवाई की ज्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्य के साथ बांटेंगे। और जब दिल्ली में कोरोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की जरूरत हुई, हम वहाँ डॉक्टर्स भी भेजेंगे। हम सभी भारतवासी हैं, हम अपने देशवासियों की मदद करेंगे, सभी राज्यों की मदद करेंगे, क्योंकि ये बीमारी कोई बॉर्डर देख के नहीं फैलती। अगर हम मिलके लड़े, एक मुट्ठी बनेगी। हमारे सारे संसाधन मिलके एक साथ इस्तेमाल होंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी। और अगर हम बट गए तो फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा। मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा, मेरे हाथ में जो होगा, आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। पूरे देश की मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, साफ कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हूं, जो जिस राज्य के लिए कर सकता हूं, अपने राज्य के लिए कर सकता हूं, वो सब कुछ करेगा। साथ ही साथ एक तरफ शुक्रिया अदा किया केंद्र सरकार का जो आवंटन ऑक्सीजन का बढ़ाया है उसके लिए, लेकिन साथ ही साथ कहा कि जो आवंटन है उससे पूर्ति नहीं होगी और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, उसके लिए रिक्वेस्ट की है। साथ ही साथ कहा है कि इस वक्त राज्यों की सीमा में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, हमको सबको मिलकर लड़ना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कहा सब लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे तभी कोविड हारेगा, अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो समस्याएं और बड़ी हो जाती हैं। अपील करी है एक तरफ सेंटर से कि ऑक्सीजन का कोटा और बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील करी है कि सब साथ में रहें, साथ मिलकर लड़ें, क्योंकि अगर मुट्ठी बंद रहेगी तभी कोविड हारेगा। शहनवाज जी मेरे साथ हैं, इन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इसके पीछे एक कहानी है कि आज शहनवाज जी ऑक्सीजन मैन क्यों कहलाते हैं। और सर, इतना सारा ऑक्सीजन आपने ये कॉल किस तरह से लिया लोगों को हेल्प करने? देखिए मैडम, पिछले साल जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो आपने देखा था कि काफी लोग मतलब परेशानी में आ गए थे, माइग्रेंट्स वगैरह। तो उस वक्त भी हमने लोगों के लिए काम किया, माइग्रेंट्स के लिए फूड्स अरेंज करना और भी कई भी तरीके के हमने काम किए थे। और एक दिन अचानक से मतलब मेरी जो फ्रेंड है उनके घर में एक ट्रेजेडी हुई। मतलब जो उनकी कजिन थी, अचानक से उनके सांस लेने में जो तकलीफ शुरू हुई तो उनको हॉस्पिटलाइज कराने की बहुत कोशिश करी। लेकिन आज जैसे इशू चल रहा है वैसे इशू पिछले साल भी था। लोगों को पता चला कि मतलब सच में लोगों को टाइम पे ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों की जान जा रही है। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हम लोग इस तरीके से काम करेंगे
हम लोग सिलेंडर्स लाएंगे और लोगों को उन लोगों को घर पे पहुंचाएंगे जो लोगों को टाइम पे ऑक्सीजन बेड मतलब ऑक्सीजन या बेड या वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। सर, इतने सारे ऑक्सीजन लाना दे आर सर्टेनली कॉस्टली दीज डेज। क्या एग्जैक्टली किस तरह से ये चीजें आई? हमने सुना है कि आपने खुद की एसयूवी बेच दी थी ये सारे सिलेंडर्स या ये पूरा सेटअप खड़ा करें। जी हाँ, देखिए पिछले साल जब मेरे पास में फाइनेंशियली मतलब मैं वीक हो गया तो आखिरी मेरे पास में ऑप्शन था मेरी एसयूवी, और वो बेच के हम लोगों ने सिलेंडर्स लाए थे। तो जो सिलेंडर्स पहले के हमारे पास थे हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। हम जो मतलब कभी हमारे सिलेंडर्स एम्प्टी हो जाते हैं तो उसको हम लोग रिफिल कराते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि हालात बहुत ख़राब है इस वक्त, मतलब लोगों को बहुत परेशानी है, लोगों को टाइम पे बेड नहीं मिल रहा है। अभी तक कितने अंदाज से सेकेंड वेव में सर ऑक्सीजन की ये हुई है और कंपैरेटिवली फर्स्ट वेव में कितना आपका ये था? देखिए, अगर हमने फर्स्ट वेव में 4 से 5 हज़ार लोगों तक ऑक्सीजन सपोर्ट पहुंचाया था, और इस बार हम लोगों ने तकरीबन 500-600 लोगों तक पहुंचा चुके हैं, क्योंकि मैडम इस बार ऑक्सीजन की किल्लत बहुत है, मतलब ऑक्सीजन लिक्विड मिल नहीं पा रहा है, बहुत परेशानी हो रही मिलने के लिए। दिन में जितने कॉल आ रहे हैं हम लोग आधे तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लिक्विड की कमी की वजह से हमें अगर दिन में 200 सिलेंडर मिलने चाहिए थे तो हमें 100 भी नहीं मिल पा रहे, कभी 50 मिल रहे हैं, कभी 60 मिल रहे हैं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, तो ये हमारी कोशिश जारी है। और हम आप लोग भी दुआ करें कि हमारी मतलब हेल्प हो और हम लोग आगे ये काम को बढ़ा सकें। और में ये स्मार्टियंस है जो हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी को कि कहीं ना कहीं जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके और लोगों की जानें बचाई जा सके। मुंबई से कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ मैं उर्वशी खूना, इंडिया न्यूज के लिए। मुश्किल दौर में भी ये तस्वीरें आती हैं, ऐसी कहानियां, स्टोरीज आती हैं, लोग मिसाल बनते हैं, आगे आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ऐसी एक स्टोरी हमने आपको मुंबई से दिखाई। अब वापस लौटते हैं। जो लोग हमसे जुड़ना चाहें हम आपको नंबर बता रहे हैं, हम लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। जिन लोगों को दिक्कत हो, घर पे हो, एहतियात बरतना चाहें, वो इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारे साथ 2 विशिष्ट डॉक्टर जुड़े हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक जो कि डायरेक्टर है डायरेक्ट हॉस्पिटल की, वो हमसे जुड़ रही है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। साथ ही साथ डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन है। बहुत स्वागत है आप दोनों डॉक्टर साहब का। ऊपर हम आपको नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं 011-613-62014। कोई भी कॉलर हो, दिल्ली का हो, देश का हो, कुछ जानना चाहता हो, दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। आप डॉक्टर से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, डॉक्टर से अपने सवाल रख सकते हैं। अगर आप घर में हैं, आइसोलेट हैं, किसी तरीके का कोई भी परामर्श चाहिए, दोनों डॉक्टर्स आपके साथ हैं, दोनों आपकी मदद करेंगे। पहला सवाल डॉक्टर DK गुप्ता आपसे। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग प्रयास कर रहे हैं, सेंटर स्टेट आपस में आमने सामने है, लेकिन कोशिश ये करी जा रही है कि ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी की जाए। ऐसे में जो लोग घर पे हैं उनके पास ऑक्सीमीटर्स है, ऑक्सीमीटर्स की रीडिंग क्या होनी चाहिए? कितने से कम हो ऑक्सीमीटर की रीडिंग तो उनको क्या करना चाहिए? डॉक्टर देखिए, नॉर्मली जो हेल्दी एडल्ट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें नॉर्मली जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है वो 95% होता है। 91-92% तक हम तो परमिसिव हाइपरकैप्निया बोलते हैं, तब तक इलाज किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन ना भी दें तो कोई फर्क डैमेज नहीं होता है। बट अगर 91 से कम जा रहा है तो फिर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। रही बात दूसरी की कभी कभी ऐसी चीजें हमें क्या करनी चाहिए जिसकी वजह से सेचुरेशन नॉर्मली फॉल ना हो हेल्दी इंडिविजुअल्स में। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं। पैनिक करने से स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ने से हमारा BMR बढ़ता है और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो पैनिक ना करें, धैर्य रखें, ओवर मतलब ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, अगर किसी को बुखार है तो जब भी बुखार तेज होता है तब भी हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और हमें सांस तेज हो जाती है, उसकी वजह से भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो बुखार ना आने दें। कोसिन या जो पैरासीटामोल टेबलेट है आपका हर 6 से 8 घंटे पे लेते रहें। अगर किसी को बुखार आ रहा है, क्योंकि जब बुखार आ जाएगा तो तब दवाई खाएंगे तो उसको उतरने में 1 घंटा लगेगा, उस टाइम भी आपका सेचुरेशन फॉल हो सकता है, ये भी ध्यान रखें। जिनका छाती का चेस्ट का CT स्कैन हो चुका है, 8-10 तक अगर कोविड स्कोर है तो दिक्कत नहीं होती है। 10, 11, 12 से ज्यादा आएगी तब जाके हमें लगता है कि हो सकता है ऑक्सीजन जरूरत पड़े। तो अगर 8, 10, 12 तक के जो लोग हैं उनको चिंता नहीं करनी चाहिए सेचुरेशन की। 12 से ऊपर है, हो सकता है कि कम हो, अगर कम हो तभी ऑक्सीजन देनी चाहिए। अदरवाइज ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। आपने बताया क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। अब जसपाल सिंह हमसे जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से, सवाल पूछना चाहते हैं। जसपाल जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे आपका। क्या सवाल है, पूछिए। मेरा सर ये सवाल है कि पूछिए, अपना सवाल पूछिए जसपाल जी। जी नमस्ते जी सर। जी बताइए, सवाल बताइए आप। जी मैं ये जान कि सर फीवर आ रहा तो सर फीवर में क्या करना होगा सर?
फीवर आ रहा है डॉक्टर गुप्ता, जसपाल सिंह को क्या करना चाहिए, क्या आप बताते हैं इनको? तो अभी इस समय कोई भी फीवर है, कोई भी कफ है, कोल्ड है, गले में दर्द है, हेडेक है, बॉडी एक है, पेट में दर्द है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, तो हम लोगों को सबसे पहले सस्पेक्ट कोविड ही करना चाहिए। इस समय कोविड की वजह से फीवरिश के लक्षण या फीवर के लक्षण आते हैं। तो पहले तो आप पैरासीटामोल लेना शुरू कर दें, पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी। हर 6 से 8 घंटे पे आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर एडल्ट है तो 650 मिलीग्राम की पैरासीटामोल ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त अपने नियर बाई डॉक्टर या टेली कंसल्टेशन के माध्यम से संपर्क करें। अगर कोई आपको और सिम्टम है, कोई भी गले में दर्द है या नाक से सूंघ नहीं आ रहा है या टेस्ट चला गया या सर दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो आपको तुरंत ही जाके एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए, सो दैट आपको पता लग जाए कि आप कोविड पॉजिटिव है नहीं। तब तक आपको अपने को सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए और घर में बाकी जो फैमिली मेंबर है उनसे दूर रखना चाहिए, उनसे आइसोलेट हो जाना चाहिए। आपको पानी की मात्रा खूब लेनी, फ्लूइड खूब सारे लेने, डाइट का ध्यान रखना है, नींद लेनी है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है जसपाल, आपको आंसर मिला। आप पैरासीटामोल लीजिए, घर पे रहिए। जो नजदीकी डॉक्टर उससे बात करिए। उड़ीसा से कॉलर मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज, सवाल पूछिए आप। जी, मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम, तो मैं वैक्सीन ले सकता हूँ क्या? ठीक है डॉक्टर श्रुति, हार्ट की प्रॉब्लम है मनोज को, उड़ीसा से कॉलर है हमारे साथ। क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं डॉक्टर श्रुति? बिल्कुल ले सकते हैं वैक्सीन का ऐसा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन मेजर नहीं है। हम लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स और जो अभी 15 साल से छोटे बच्चे हैं जिनमें अभी ट्रायल्स नहीं हुए हैं, उनमें हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेट कर रहे हैं। बाकी सब लोग वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है मनोज, आप वैक्सीन ले सकते हैं। डॉक्टर श्रुति का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीन लेने में। झारखंड से हमारे साथ ब्रह्म स्वरूप जुड़ गए हैं। ब्रह्म स्वरूप जी, आप अपना सवाल पूछिए। बुखार है, 3-4 दिन से पैरासीटामोल दवा ले रहे हैं जी। बुखार आ रही है, जा रही है और चेस्ट पेन भी है जी। डॉक्टर श्रुति, 3-4 दिन से पैरासीटामोल ले रहे हैं लेकिन फीवर अभी भी है, क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो कोविड का फीवर है ये अभी स्टार्टिंग में कंटिन्यू करेगा, बट क्या इन्होंने अपना सीटी स्कैन कराया है पहली चीज, और अगर नहीं कराए हैं तो वो करा ले। और इन्होंने अपने ब्लड पैरामीटर्स कराए हैं कि नहीं, क्योंकि उसी पे जो इनकी सीआरपी वैल्यू है उसी पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको इनको स्टेरॉइड्स आगे देनी है कि नहीं। तो ये डॉक्टर के साथ अपने टच में एक बार रहें, वो इनके सारे ब्लड पैरामीटर्स कराएंगे और उसके बेसिस पे इनको ट्रीटमेंट आगे वो सजेस्ट कर सकते हैं। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द डॉक्टर विल सजेस्ट कि आप स्टेरॉइड्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रकाश जी, आप झारखंड से जुड़े थे, आप ब्लड सैंपल्स दीजिए, डॉक्टर से बात करिए, उसके बाद ही डिसीजन होगा कि आपको आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन आपके साथ होगा। वल्लभगढ़ से हमारे साथ रेखा जुड़ी है। रेखा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना है सर, मैंने ना जो फर्स्ट वैक्सीन की जो डोज होती है वो 22 फरवरी को लगवाई थी जी, और उसके बाद ये गैप हो गया, उसके बाद मैंने दूसरी डोज अभी नहीं ली है, तो मैं दूसरी डोज ले सकती हूँ? डॉक्टर गुप्ता, आप पहली डोज ले ली थी, आप दूसरी डोज की बात करेंगे, क्या रेखा को दूसरी डोज लेनी चाहिए? डॉक्टर गुप्ता, नहीं, दूसरी डोज में क्या प्रॉब्लम है लेने में? रेखा, दूसरी डोज लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? सर ये था कि मैंने ना 22 फरवरी को पहली डोज ली थी, तो उससे गैप ज्यादा हो गया, दूसरी डोज में ले नहीं पाई। अच्छा, गैप ज्यादा हो गया है डॉक्टर साहब? हाँ, तो मिनिमम गैप जो होता है 4 to 6 वीक्स है, और जो दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड में 6 to 8 वीक है, बट मैक्सिमम गैप अप टू 12 वीक तक ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर ज्यादा डिले मत करिए, क्योंकि जितना ज्यादा डिले करेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप इन्फेक्शन एक्वायर कर सकते हैं या आपको कोरोना हो सकता है। तो तुरंत नजदीकी सेंटर पे 1-2 दिन के अंदर अपना वैक्सीन ले लीजिए। ठीक है, मतलब डॉक्टर साहब मैक्सिमम क्या है? क्योंकि मैं भी पूछना चाहूंगा, कई लोग हमसे पूछते हैं इस बात को, जिन्होंने फर्स्ट डोज ली उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर आप कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो लोग घर पे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं या 45 के ऊपर हैं, 1-2 और क्रिटिकल बीमारियां हैं उनको, वो घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वो कहते हैं हम दूसरी डोज लगवाने नहीं जाएंगे, हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हम वहां इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे?
देखिए, सबके आसपास बहुत सारे नॉन कोविड हॉस्पिटल्स भी हैं जहां पे वैक्सीन लग रही है। ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहां पे कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और जब भी आप बाहर निकलते हैं तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें, क्योंकि थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। वैक्सीन नहीं लेंगे तो घर के अंदर भी कोरोना हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर के अंदर रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से आप वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं। बट वैक्सीन लगने से क्या होगा, इन्फेक्शन तो हो जाएगा बट आपके अंदर जो बीमारी की जो गंभीरता है वो कम होगी, बीमारी होने के चांसेस कम होंगे, कॉम्प्लिकेशन कम होगा और डेथ कम होगी। तो इसलिए वैक्सीन को कृपया करके डिले ना करें। एज अर्ली एज पॉसिबल विद ऑल प्रिकॉशंस आप नियर बाई नॉन कोविड सेंटर पे लगवा लें। बिल्कुल ठीक है। मतलब जो सीनियर सिटीजन्स हो, जिन्होंने पहली डोज ले ली हो, वो बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, अपने घर के नजदीकी जो भी सेंटर हो वहां जाएं, अपनी दूसरी डोज दें। डॉक्टर श्रुति, आप, डॉक्टर गुप्ता, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप देश के किसी भी कोने में हो, कोई भी दिक्कत हो, 2 एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे साथ हैं। कोविड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप पूछिए, परामर्श लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इंडिया न्यूज।